Hello everyone, this is Aryan Agarwal, second year BBA student from King George Medical University, Lucknow. I did my schooling from City Vocational Public School, Meerut and got an All India rank of 1405 in NEET 2020. आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो नोट्स जो कि बेटर हैं ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, और क्यों बेटर है मैं आपको ये प्रूफ के साथ बताऊँगा। ठीक है, आपको केमिकल काइनेटिक्स किसी ने भी एक बार पढ़ी है तो एक बात समझ जाएगा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिक बात सब जगह कवर्ड है, यहाँ भी कवर्ड है, लेकिन जो खास बात है वो है ये, जैसे कि ये रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में सब जगह मिल जाएगा, लेकिन इससे जुड़ी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कब कब एप्लीकेबल है कब कब नहीं है, वो सब लिखा हुआ है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो खास बात है कि क्लास इलस्ट्रेशन में सभी टाइप के PYQs और साथ ही साथ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं, ऐसे कि नहीं कि फ्यूचर में आएगा कोई क्वेश्चन तो उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी ना, तो जो फ्यूचर में आ सकता है वो सब भी क्वेश्चंस कवर्ड हैं इसमें। और एक टॉपिक पे आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ही क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वैरायटी सभी कवर होगी जिस पे फोकस करा गया। ठीक है, सभी वैरायटी के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी मिलेगी, इतनी थ्योरी जो कि सफिशेंट है। इसके अलावा सभी चीज़ एकदम प्रॉपर मैनर में सीक्वेंस वाइज लिखी गई है। ठीक है, मैंने ही लिखी है, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे ही। देखो जैसे कि ये है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, सबको पता है, लेकिन जो बात नहीं पता है कि रिएक्शन स्मॉलेस्ट इंटीजर में बैलेंस होनी चाहिए। ये सभी रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये सभी रिएक्शन बैलेंस्ड है, लेकिन इसमें भाई पार्शियल ऑर्डर कौन सा वाला लें, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो सभी में है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वाला लेना होता है। ये कुछ बातें हैं जो इस नोट्स में खास मिलेंगी आपको। इसके अलावा क्लास इलस्ट्रेशन फिर से, ठीक है, वो हर टॉपिक के साथ साथ चलेंगे। जैसे कि ये नोट, ठीक है, तो ये नोट भी आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा, NCERT में भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेन अच्छे से करा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, nth ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा मैं और आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाऊं, जैसे कि ये है, अब सबको पता है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर का हमको सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेकिन जो K है ये किसके लिए स्टैंड करता है? रेट कांस्टेंट तो सबको पता है, लेकिन वास्तविकता में ये रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है। कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी। ठीक है, इसके अलावा जो इस नोट्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसको खास बनाते हैं वो है ये NCERT नोट्स वाला सेक्शन। और ये NCERT नोट्स वाला सेक्शन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा नोट्स जो है हमारे वो चैप्टर में एकदम हर चीज़ को कवर करते हैं, लेकिन इसके बाद भी NCERT की पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो ज़रूरत ना पड़े इसीलिए NCERT नोट वाला सेक्शन ऐड कर दिया है, जिससे जो भी फैक्चुअल चीज़ें हो, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन सब के एग्जाम्पल्स है, ये सब NCERT वाले ही पूछे जाएंगे, इसमें फालतू के बाहर के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको भी पॉइंट वाइज यहाँ पे कवर कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया, जिससे इसके बाद कुछ भी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई चीज़ ना बच जाए। तो ये सब चीज़ को अच्छे से कवर करा गया है। ठीक है, जो पोटेंशियल एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ भी सो, बिकॉज और ये सब आता है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें लिख दिया है कि कौन कौन से पोटेंशियल एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, वो सब इसमें कवर्ड है। एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, कुछ कंक्लूजन्स हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी नोट्स में कवर्ड है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नीट में भी आया था, मैंने अपने नोट्स में भी कवर करा है और यहाँ भी इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, कोलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक जो NCERT में लास्ट में नीचे की तरफ होता है ना, रेड लाइन्स के बीच में इंपॉर्टेंट स्टफ होता है, कई बार एज एन MCQ आ जाता है, तो ये सब भी कवर है। और इसके बाद मेरी गारंटी है कि थ्योरी के लिए और कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको देखना, कुछ अगर बेनिफिट मिले तो भी बताइएगा, कुछ अगर चीज़ गलत मिले या फिर आपको कुछ लगता हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।